पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम बेस टू टॉप लेवल प्रेडेटर, मतलब प्रोड्यूसर से लेके टॉप लेवल तक इसका अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना, अपनी मात्रा को बढ़ाना, अपने अमाउंट को बढ़ाना, उसको कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। सो ये हमने कल यहाँ पे टॉपिक देखा था। तो हमने फिर बाद में यहाँ पे देखा कि बायो एक्यूमुलेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आपके पास, जैसे हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर पहले होता था सिंपल, आपके खुद के गुजारे के लिए एग्रीकल्चर किया जाता था। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पहले आपकी सब्सिस्टेंस होती थी। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है कि निर्वाह कृषि, जिससे आपका गुजारा चल जाए, जिससे आपका जो घर का एक्सपेंस है वो निकल जाए, उतनी ही पहले खेती की जाती थी, मतलब गुजारे लायक खेती की जाती थी। फिर एक टर्म आती है जिसको कहते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि वाणिज्यिक है या फिर व्यापारिक है। ये व्यापारिक का मतलब क्या है कि आप इसे व्यापार के लिए करते हैं, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट आए। तो इसको कहते हैं हम ऐसी खेती जो कि कमर्शियल लेवल पे की जाती है, प्रॉफिट के लिए की जाती है, फायदे के लिए, उसको कहा जाता है आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब आपके पास लैंड तो उतना ही है, मान लीजिए आपके पास 10 हेक्टेयर का लैंड है, राइट। पहले अगर यहाँ पे आप मान लीजिए 5 टन तक का आपके पास प्रॉपर पैदावार आती थी, प्रोडक्टिविटी इसकी पहले कितनी थी, सिर्फ 5 टन। बट आप चाहते हैं कि ये, क्योंकि अब ये आप इसको प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो यू वांट कि मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ आपके पास क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे पैदा होकर आए या प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाए। तो उसके लिए आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, आप अपनी फसलों में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे आप इसमें फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, जो कि सारे के सारे आपके केमिकल्स ही हैं, क्योंकि ये केमिकल इंडस्ट्री से आते हैं। अब अल्टीमेटली जब ये किसी भी प्लांट में जाएंगे तो प्लांट से आगे चलकर ये फिर आपके बॉडी तक आते हैं। यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये जाकर पोल्यूट करते हैं, राइट। तो लिटरल मीनिंग इससे हमें ये पता लगता है कि जब से हमने एग्रीकल्चर को एक फायदे की काम में इसको यूज करना शुरू कर दिया, तब से हम बहुत सारे केमिकल्स को जो है वो हम फसलों में भी डालते हैं। आपकी क्रॉप से फिर वो आपकी फूड आइटम में आते हैं, फूड आइटम से फिर वो आपकी बॉडी तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल हमने वैसे सी फूड की भी बात की थी। सी फूड का मतलब क्या है, जो कि आपको ज्यादातर सी के अंदर या किसी ओशन के अंदर आपको बहुत सारी फिशेस देखने को मिलती है, जिनको ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। अब आपने किसी फिश को पकड़ लिया है या फिर इसको आपने किसी नेट के थ्रू, किसी जाली के थ्रू पकड़ लिया है। अब ये फिश जो है साथ के साथ तो बिक नहीं जाएगी मार्केट में, राइट। अब इस फिश को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको इसमें डालना पड़ता है केमिकल, जिसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। और इसको फॉर्मेलिन पोल्यूशन भी कहते हैं, फॉर्मेलिन भी कहते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर इसको यहाँ पे फॉर्मेलिन भी कहते हैं। अब ये जो फॉर्मेलिन है ना, ये क्या करता है कि आपकी फिश जो है उसको सड़ने नहीं देता है, या फिर उसको डिकम्पोज नहीं होने देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो रोटन स्मेल आती है ना इसकी, उस स्मेल को ये यहाँ पे नहीं बनने देता है। मतलब प्रेजर्वेटिव है ये। जैसे आप बहुत सारे आपके पास फूड आइटम्स होते हैं ना, तो उसमें प्रेजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले। पैकेट में पैक होकर जब सामान को डाला जाता है, बहुत सारे फूड आइटम को, तो उसमें प्रेजर्वेटिव डाला जाता है। तो ये फिश प्रेजर्वेटिव है, जिसको फॉर्मेलिन का है। तो अल्टीमेटली ये भी केमिकल ही है, और अगर इस केमिकल को किसी फिश में डाला जा रहा है या उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए और उसको लंबे समय तक चलाने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए अगर इसको यूज किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली जब इसको कंज्यूम किया जाएगा तो बॉडी में ही आएगा, राइट। तो अल्टीमेटली ये बायो मैग्निफिकेशन का काम करेगा, बायो एक्यूमुलेशन का ये काम करता है।